नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी लक्ष्य से कोई भटका ही नहीं सकता। लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ा से बड़ा अमीर व्यक्ति भी गरीब हो जाता है। सबसे पहली बात तो हम आचार्य चाणक्य की ही बात करेंगे, क्योंकि उनका बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो अभी के भी इस समय में पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धनवान व्यक्ति भी गरीब हो जाता है अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखता है। तो आपके पास खुशहाल जीवन के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है और पैसे से आप तमाम चीज़ें भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं पैसा ना हो तो कोई बैठने को चेयर भी नहीं देता, भले ही आप कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। और यहाँ पर पैसे बढ़ाने के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो बेमतलब के उछलिए मत। मैं ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, बिल्कुल नहीं। गंभीर स्वभाव के बनिए और पैसे को ये नहीं कि संभाल के तिजोरी में रख लिए, बैंक में रख लिए, बिल्कुल नहीं। सही जगह पर इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसे को यूं ही पड़े रहने देंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है। इसलिए व्यापारी हैं तो व्यापार में लगाइए। आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो कम समय, अगर आपको कम में मिल जाता है तो ले लें, बाद में जब दाम बढ़ जाए तब बेच लें। तो इस तरह से आपका पैसा बढ़ेगा। किसी भी तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, घर में या बाहर। अगर आप पूजा के समय चंदन जो घिसते हैं ना, डायरेक्ट आप चंदन घिसने के बाद उसी से भगवान को चंदन मत लगाइए। कहते हैं चंदन घिसने के बाद किसी पात्र में रखें फिर भगवान को लगाइए, नहीं तो धन खत्म हो जाता है। यानी पत्थर पर से चंदन उठाकर लगाने से आपका धन खत्म हो जाता है। तो जब भी आप भगवान को चंदन लगाएं तो पहले एक बर्तन में उठा के रख लें, फिर चंदन लगाइए। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर अधर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो उससे भी पैसे ज़्यादा दिन नहीं बचते हैं। क्योंकि अगर कोई अधर्मी होता है तो पैसे तो खूब आते हैं, लेकिन वो बर्बादी के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा एक सही रास्ते अपने लिए बनाना चाहिए, भटकाव से बचना चाहिए। खुद से ज़्यादा जो ताकतवर है, जो बाहुबल से ताकतवर है, जो धन से ताकतवर है, उनसे कभी भी शत्रुता मोल न लें, वरना आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और आपका, जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो दिमाग भी काम कम करता है। तो ऐसे में बलवान व्यक्ति से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। थोड़े झुक के रहें, दोस्ती बना कर रखें, तो उसके बेनिफिट आपको भी आगे चलकर मिलते रहेंगे। बहुत ही आम बात है, लेकिन ये आज भी पूरी तरह से सटीक बैठता है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।